माँ हो तो ऐसी। सजल बहुत परेशान रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी सुजाता और बच्चे सजल की माँ से बहुत दूर भागते थे। बच्चे अपनी दादी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सजल की माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। सजल के बेटे रोहन ने बड़ी बेरुखी से अपनी दादी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। सजल की माँ ने बहुत प्यार से पोते से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, रोहन ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ रोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? सजल की पत्नी सुजाता ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, रोहन ने शिकायत भरे लहजे में अपनी माँ सुजाता से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? सुजाता ने बेटे का पक्ष लेते हुए अपनी सास से कहा। बेचारी गंगा देवी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सजल बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। सजल चाहते हुए भी कुछ नहीं कह सकता था। रात को सजल की पत्नी सुजाता ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। सजल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को गंगा देवी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सजल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर उसकी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सजल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सजल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गाँव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना, सजल की पत्नी ने कहा। और सुजाता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, गंगा देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सजल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त सजल को रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा सुरेश, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सजल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सजल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सुरेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सजल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर सुरेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, सुजाता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सुरेश ने सजल की ओर देखा तो सजल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुरेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि गंगा देवी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर सुरेश दौड़कर गंगा देवी के पास गए।
उनके पैर छूकर रोने लगे। गंगा देवी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सजल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सुरेश ने सजल को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सजल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। गंगा देवी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। अब आप कुछ नहीं बोलोगी। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुरेश ने सुजाता की ओर व्यंग से देखा। सुजाता निरुत्तर होकर सजल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सजल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था, और यह सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। सुजाता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर सुरेश की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर सुरेश ने गंगा देवी से कहा। डॉक्टर सुरेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो सजल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ गंगा देवी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सजल ने आगन्य दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सुजाता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंख मिलाए। गंगा देवी ने सुजाता की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सजल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सुजाता और बच्चों ने गंगा देवी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया, और इस तरह से फिर सब लोग एक साथ खुशी से रहने लगे। धन्यवाद।